हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। तो चैप्टर नंबर 3 है जो संदीप गर्ग के हिसाब से। तो बेसिकली उसको आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं कि एग्रीगेट्स कैसे होते हैं और कैसे निकालते हैं। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिकली जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी, देखिए, जब भी जीडीपी का वर्ड आता है यहीं से हम सारे के पहले यहाँ पर सारे के सारे बेसिक एग्रीगेट्स निकालना सीखेंगे। सारे के सारे बेसिक एग्रीगेट हम जीडीपी से सीखेंगे, उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर कितने प्रोड्यूस हुए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि लिखा हुआ है ना डीपी का मतलब हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जिस कंट्री में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उस कंट्री की टेरिटरी है, उसकी टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स और सर्विस एक साल के अंदर, उसे जीडीपी बोलते हैं। और ये मार्केट प्राइस में निकालते हैं। अब यहां पर एक एक मतलब समझना, ये अगर मतलब समझ में आ गया सब कुछ समझ में आ गया। ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस का मतलब यहां पर यह है कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। जी हाँ, ग्रोस का मतलब क्या है कि इसमें डेप्रिसिएशन हमारे इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई नेट वर्ड अगर आ गया, अगर ग्रोस की जगह नेट वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। ग्रोस वर्ड आ गया तो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड हो रखा है, यानी कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगता है उसके अंदर हमने इसमें प्लस करके रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। और नेट का मतलब होता है माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन को। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि इसमें बाहर की इनकम जो हम कमाते हैं उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो बाहर से मैंने इनकम कमाई वो इंक्लूड नहीं होती, ये ध्यान से बनना, वो इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ बाहर से जो आप इनकम कमा रहे वो बात नहीं कर रहे। इंडिया में जो हमने कमाई, इंडिया में जो आपने गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करे वो वाली सिर्फ बात कर रहे हैं। बाहर से जो आपने बाहर से कमाई उसको बात नहीं करेगी। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड इसमें हो रखे हैं, बिकॉज जो मार्केट प्राइस निकलता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही निकलता है। टैक्स जोड़ के प्रोडक्ट बिकता है। आपको पता है ना, जो फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हो गए और जो बिकेंगे वो टैक्स जुड़ के बिकते हैं। टैक्स लगेगा पहले उसके अंदर, तो इसलिए मार्केट प्राइस हमेशा टैक्स लगता है, उसका टैक्स इंक्लूड होता है। नेट क्यों वर्ड आ रहा है? क्योंकि होता क्या है, कभी कभार सब्सिडी आपको मिल जाती है, तो सब्सिडी को माइनस करने के बाद आपका जो आएगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलेंगे। ऐसे ही नेट यहाँ पर ही वर्ड है। यहाँ इसलिए वर्ड है कि कई बार आपको फैक्टर इनकम, मतलब बाहर से तो आपने पैसा कमा लिया, कई बार बाहर पेमेंट भी देनी पड़ती है, तो बाहर की पेमेंट करने के बाद जो नेट आपकी इनकम होगी वो लेनी होती है, ठीक है। अब देखो, सपोज करते हैं आपके सामने अब आ रहा है कि आपको कह रहे हैं कि जीडीपी निकालो एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालूंगा? यानी कि हमारा जीडीपी तो मार्केट प्राइस पे होता है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस से मैं फैक्टर कॉस्ट तक कैसे पहुंचूंगा? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि बेसिकली जो प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है उसमें मार्केट प्राइस में तो जीडीपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है, पर फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा? अगर जीडीपी मार्केट प्राइस से हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है तो यहाँ पर सिर्फ एक कमी है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट प्राइस में इंक्लूड है, वो क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें सिर्फ उसको माइनस कर देना है। जी हाँ, तो ये क्या आ गया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आ गई बात? तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होते, इसमें होते हैं। तो हमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं माइनस कर दूं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो हमारे सामने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या इंक्लूड है इसके अंदर, और हमें जहाँ तक पहुँचना है उसको बस हटा देना है। अब ऐसे ही सपोज करते हैं आपको निकालने कह रहा है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब एनडीपी का मतलब हो गया नेट आ गया, ग्रोस की जगह नेट वर्ड आ गया। तो मैंने क्या बताया था? अगर ग्रोस की जगह नेट वर्ड आ गया इसका मतलब है कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से यहाँ तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा? ग्रोस का सिर्फ फर्क है, यहाँ पर ग्रोस है और यहाँ नेट है, बाकी सब कुछ सेम है। मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी डीपी है, ये भी डीपी है।
फ़र्क क्या है सिर्फ नेट और ग्रोस का। तो ग्रोस से नेट तक पहुंचने क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना होता है। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। समझ आ गई बात, इतना चाहिए, ऐसे निकालते। ऐसे ही आप ध्यान से देखो कि अगर मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, अब एनडीपी का मतलब होगा कि नेट भी है और फैक्टर कॉस्ट भी चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट का अभी हमने पीछे मतलब समझा कि फैक्टर कॉस्ट में इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होते। तो अगर मुझे जीडीपी एंड मार्केट प्राइस से ही यहाँ तक पहुँचना तो कैसे पहुँचूगा, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे कि यहाँ ग्रोस है और यहाँ नेट है। तो इसका मतलब ग्रोस से नेट तक पहुँचने के लिए डेप्रिसिएशन पहले माइनस करना पड़ेगा। यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हमें क्या पहुँच जाएगा, मैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ऐसे ही अगर आपको जीएनपी निकालना है मार्केट प्राइस, अब एनपी का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये बात करते हैं जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है। तो नेशनल प्रोडक्ट है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये तो डीपी है, नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें बाहर के इनकम को ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको अगर प्लस कर दूँ बाहर के इनकम को भी, तो हमारे सामने आ जाएगी नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि नेशनल इनकम जो निकलती है ना, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर आपका वो आपका हो जाता है। समझ आ गई बात। तो नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए बाहर की इनकम प्लस कर देना है, तो क्या हो गया, आ गया आपके साथ। इतना इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फंडा समझना है कि भाई इसमें क्या इंक्लूड है, जहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, वहाँ समझना है कि क्या इंक्लूड, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है। एक और देखो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है मुझे। अब यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट भी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट भी। अब मुझे जीडीपी से जीडीपी मार्केट पर गिवन है हमारा क्वेश्चन में, तो मैं कैसे पहुँचूंगा, मेरे सामने मुझे पता है कि डीपी है, यहाँ एनपी है, तो डीपी को एमपी एनालिसिस क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको प्लस करना पड़ेगा। अब ये मार्केट प्राइस है, ये तो फैक्टर को चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट से माइनस करना पड़ेगा। इतना सिंपल है, आप सारा कुछ समझ चुके हो, फंडा समझना होता है। ऐसे आप देखो, वो कह रहा है कि एनएनपी एंड मार्केट प्राइस तक पहुंचना है। अब क्या करूं, तो यहां बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। यहां ग्रोस है, यहां नेट है, ग्रोस से नेट बनाने के लिए पहले डेविएशन माइनस करो। यहां डीपी है, एनपी है, पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करो। यहां एमपी का एमपी है, तो कुछ ना करो। तो क्या आ गया, एनएनपी एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। और लास्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। जी हाँ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम हमेशा नेट होती है और फैक्टर कॉस्ट पे होती है। तो अगर मुझे जीडीपी एंड मार्केट प्राइस तो क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रोस को नेट बनाओ, डेप्रिसिएशन माइनस करो, बाहर की इनकम को प्लस करो, एमपी से फैक्टर कॉस्ट से पहुँचो, तो क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गई। ऐसे ही अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करूँ, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, बस डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है कि एनएनपी की जगह एनडीपी आ जाता है। ठीक है, एनडीपी आ जाता है और कुछ नहीं होता। देखिए, ये तो मैंने इसकी बात करी। अब आपके सामने सपोज करो कि कुछ भी आ गया, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। ये क्या होते हैं, पहले तो डोमेस्टिक इनकम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डोमेस्टिक इनकम होती है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती है और नेट होती है। यहाँ डी डोमेस्टिक है और यहाँ पर एनएनपी आ गया बस, और ये क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादातर हमें यही कहा जाएगा। अब मैं कहीं से भी पहुँच सकता हूँ। सपोज करो कि आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जीएनपी गिवन है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। वो कह रहा है कि यहाँ अब आपको जीडीपी निकालनी है मार्केट प्राइस, तो मैं निकाल सकता हूँ जीएनपी से। कैसे पहुँचूंगा, आपको पता है, आपको हर एक चीज़ का मतलब पता है कि मार्केट प्राइस वो पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा, कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं हुआ हुआ। ऐसे ही अगर यहाँ पर नेट है, ये नेशनल प्रोडक्ट है, ये डीपी है, तो नेशनल प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो रखा है। यहाँ पर तो प्लस करा था ना इसमें, तो यहाँ पर गिवन है, तो इसमें ऑलरेडी प्लस हो रखा है। लेकिन डीपी में प्लस नहीं करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसका अगर मैं आप एक बहुत बड़ा एक अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं हम यहाँ से देखो,
जैसे कि आपके सामने एनडीपी एट मार्केट प्राइस से गए और यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब देखो एनडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताना ज़रा। अगर मुझे एनडीपी से जीडीपी तक पहुँचना है, देखो नेट है यहाँ ग्रोस है, तो नेट में तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होता है, हमें ग्रोस बनाने के लिए प्लस करना पड़ता है, तो हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फंडा समझना है, मैं कितने पहले बता रहा हूँ, फंडा समझ में आगे काम हो गया। ऐसे ही अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से मान लो मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, तो क्या करूँगा, फंडा समझना है, ग्रॉस जीडीपी सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है, तो मार्केट प्राइस में तो नेट इंडेंट एक्सिस तो प्लस हुआ होता है, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो एनआईटी माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, किससे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से, तो ध्यान से देखो ये ग्रोस है, ये नेट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, जी हाँ डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मान लो एनडीपी एट मार्केट प्राइस तक पहुंचना, क्या करना पड़ेगा, देखो क्या डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसमें तो नेट इंडेंट एक्सिस प्लस नहीं हुए होते, तो प्लस करना पड़ेगा। ये होता है फंडा। फंडा समझ में आ गया, काम हो गया, समझ आ गई बात। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको ये सारे के सारे फंडे समझ में आ गए होंगे। ये फंडे समझ में आ गए हैं तो काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो चुका है। तो हमेशा समझना है कि मार्केट प्राइस में नेट इंडेंट एक्सिस इंक्लूड हुए होते हैं, तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो माइनस करना है हमेशा, ग्रॉस से नेट बनाना है या नेट से ग्रॉस बनाना है, बीच में डेप्रिसिएशन आता है, ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो रखा होता है, तो नेट बनाने के लिए माइनस करना है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्लो को प्लस करना है, और उल्टा भी हो सकता है, अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा। पर ये फंडा था और आप सारा का सारा क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो। उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।